गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि 42nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 5 अक्टूबर यानी कि कल हुई थी और उस मीटिंग के अंदर जो डिसीजंस लिए गए हैं जिसमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को लेके काफी बड़े चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जिसको आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि किनके लिए वो चेंजेस है और क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या जरूरत थी इस चेंजेस की या नहीं। चेंजेस को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होनी है, अगर आपने अभी तक इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 अक्टूबर यानी कि कमिंग संडे को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये वेबिनार होने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें बताया गया है कि आपको कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करने के लिए क्या डिसीजन लिया गया है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले आपको ये समझना होगा कि स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हमारा जीएसटीआर 1 फाइल करता था क्वार्टरली, उसके लिए था 1.5 करोड़, लेकिन कल जो डिसीजन लिया गया है उसमें स्मॉल टैक्स पेयर को क्या बताया गया है, उसमें 1.5 करोड़ की जगह पे 5 करोड़ का टर्नओवर जो है वो दिया गया है। और उसमें क्या चीजें बताई गई, जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, द काउंसिल्स अर्लियर रिकमेंडेशन ऑफ अलाउइंग filing of returns on a quarterly basis with monthly payments by such taxpayers to be implemented with effect from 1st January 2021। कहने का मतलब है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको अपनी जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो फाइल करनी है क्वार्टरली। मतलब 3B अभी तक हर किसी के लिए मंथली जाया करती थी, अब यहां पर 1 जनवरी 2021 से मंथली की जगह पे आपको क्वार्टरली करना होगा। और आप सब चीजों को अच्छी तरीके से अगर समझते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि 3B के अंदर टैक्स का पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर क्वार्टरली 3B फाइल करनी है तो पेमेंट भी क्वार्टरली जाएगी, जी नहीं। अब यहां पर एक न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस फॉर्म को बोला जाएगा, ये सिंपल फॉर्म है, ऑटोमेटिक चालान है, अलग अलग तरीके के नाम दिए जाएंगे इस फॉर्म को। पहले तो मेरे को ये समझा दे कोई कि 3B में क्या आफत आ रही थी, 3B कौन सा बहुत टफ फॉर्म था जो उसको हटा करके अब और इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर के आएंगे। चलिए आप फॉर्म तो ले आएंगे, क्या उस फॉर्म के अंदर जो आईटीसी सेट ऑफ के जो रूल्स हैं क्या वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे? क्या उसके अंदर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का जो सेट ऑफ है उसके कानून को फॉलो नहीं करना होगा? करना ही पड़ेगा, तभी आप रेगुलर टैक्स पेयर्स के रूप में टैक्स का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को क्वार्टरली करने का पर्पस क्या है, यहां पर कंप्लायंस बर्डन कम ना हो करके कंप्लायंस बर्डन बढ़ने ही वाला है, ये चीज आप तय मान के चलें। और एक चीज समझने वाली यहां पर सबसे अच्छी बात है कि जो सप्लायर है जो कि क्वार्टरली फाइल करेगा अपनी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1, ये जो इनवॉइसेस इशू करेगा क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाला क्लेम कर पाएगा या नहीं? क्योंकि यहां तो टैक्स पेमेंट वो भी क्वार्टरली, अगर 35% वाला कॉन्सेप्ट यहां देखा जाए, जो इन्होंने बोला है क्लियर कुछ भी नहीं है कि क्या करना चाहते हैं ये लोग। Such quarterly taxpayers for the first 2 months of the quarter, पहले 2 मंथ के लिए have an option to pay 35% of net cash liability। जो नेट कैश लाइबिलिटी बनेगी उसकी 35% पेमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपका पूरा आईटीसी से पेमेंट हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद यहां पर एक ऑटो जनरेटेड चालान होगा लास्ट क्वार्टर में जिसके थ्रू आप बैलेंस पेमेंट करेंगे।
यानी कि पहले 2 महीने के लिए आपको अलग से पेमेंट करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा। अब यहाँ पर काफी सारे सवाल हैं जो कि जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहला, जो जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइलिंग होगी उसके अंदर क्या हम लोगों को परचेज का डेटा, सेल का डेटा, मेरा कहने का मतलब है क्या हमें लाइबिलिटी और आईटीसी का ब्रेकअप नहीं देना होगा? क्या इसके बिना चालान जमा हो जाएगा? अगर नहीं तो क्या हर महीने आपको अपनी परचेज और सेल्स रिकॉर्ड किए बिना टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होगा 3B के अंदर? चाहे रिटर्न आपको क्वार्टरली पेमेंट के साथ ना करनी पड़े, मंथली पेमेंट के साथ अलाउ कर दिया जाए। तो ये डिसीजन किसी तरीके से वैलिड नहीं लग रही है, मेरा व्यू पॉइंट तो ऐसा है। आपका क्या मानना है? क्या इसका रिलैक्सेशन है? क्या इसका कॉन्सेप्ट है? क्या इससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा? यहां पर आपको अगर ध्यान हो तो जो न्यू रिटर्न सिस्टम है, धीरे धीरे ये चीजें न्यू रिटर्न सिस्टम की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उसमें भी 3 महीने के अंदर जो हमारा क्वार्टरली था उसमें 3 महीने में जो पहले 2 महीने हैं उसका टैक्स आपको जमा करना पड़ता, और उसके बाद जो थर्ड मंथ है, क्वार्टर एंड होने के बाद जो थर्ड मंथ है उसमें बैलेंस पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया। कुछ उसी तरीके का ऑप्शन यहां पर इनेबल कर दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि जो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की रिटर्न सिस्टम है वो अब 31 मार्च 2021 तक चलेगी। इसको अभी डिफॉल्ट रिटर्न सिस्टम मान करके ही काम करना होगा 31 मार्च 2021 तक, और जीएसटी लॉ को अमेंड किया जाएगा कि यही हमारा रिटर्न जो है वो बन जाता है। 2 और 3 उसको हटाने की बात हो गई। In order to ensure auto population of ITC and liability in 3B as detailed above from GSTR 1 would be mandatorily required to be filed before 3B with effect from 1st April 2021। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है। कहने का मतलब है कि आपको GSTR 1 मैंडेटरी हो जाएगा GSTR 3B की फाइलिंग से पहले, क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर आपका आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 1 के बेसिस पे। तो पहले जीएसटीआर 1 फाइल होगा, उसके बाद आप जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो कर पाएंगे। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम सप्लायर्स जीएसटीआर 1 थ्रू न्यू डेवलप्ड फैसिलिटी इन 2B for monthly filers with effect from 1st January 21 and for quarterly filers from 1st April 21। जो 2B के अंदर ITC आपका रिफ्लेक्ट करेगा वो आपके 3B में ऑटोमेटिक दिखने लगेगा 1 जनवरी 2021 से जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए, और 1 अप्रैल से जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर किया जाना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।